सेवा का अधिकार के तहत नीमडी प्रखंड अंतर्गत टेंगारी लाकड़ी पंचायत में योजना जागरूकता शिविर लगा। चांडिल प्रदेश में रजत साल के उपलक्ष्य पर सेवा के अधिकार के तहत नीमडी प्रखंड अंतर्गत टेंगारी और लाकड़ी पंचायत में शिविर लगा, जिसमें नीमडी प्रखंड स्तरीय विभाग के प्रतिनिधि, पंचायत जनप्रतिनिधि, राजनीति, समाज सेवी इस कार्य से ग्रामीण से सीधा प्रशासन से संपर्क होता है। टेंगारी पंचायत भवन के समीप अंचल, प्रखंड, मेडिकल, पशु विभाग, बिजली विभाग, श्रम विभाग के कर्मी उपस्थित थे। ग्रामीण ने पेंशन, अबुआ आवास, पीएम आवास, जॉब कार्ड आदि जनकल्याणकारी योजना की जानकारी दी गई। घर का विकास होने पर गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य का विकास होगा। स्वरोजगार हेतु भी कई प्रकार का योजना, मुर्गी पालन, बंजर भूमि, फलदार वृक्ष, पशुपालन के माध्यम से अपनी रोजगार कर सकते हैं। नीमडी प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, अंचलाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी, ग्रामीण की ओर राजनीतिक दल के करमू सिंह, घरमू गोप, विशाल गोप, उप मुखिया फनी सिंह सरदार आदि उपस्थित थे। झारखंड सरकार का प्रोग्राम है, पूरे जिला में चल रहा है। आज लास्ट है हम लोग का सरेगला खर्च। इसी कड़ी में टेंगारी पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत कैंप लगा है। इसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है मैया सम्मान, राशन कार्ड से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित, बाकी सब डिपार्टमेंट का स्टेप लगा है और सभी महिलाएं हम लोग का टेंगारी पंचायत जितने पब्लिक है सब इसका लाभ ले रहे हैं। বুড়ি কি জন্য আসছে মেটিনে? মেয়ে সমঝো না। নাম কি আছে তোমার? সুনিতা দাস। একটু জোর বলো। সুনিতা দাস। কোথায় বাড়ি? जाता। जाता। सप्ताह के 7वें दिन आज ग्राम पंचायत टेंगारी के सचिवालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन भी उपस्थित है। मुखिया साइन करने में व्यस्त होंगे आज। कृपया आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियां। आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आदरणीय अंचलाधिकारी महोदय के कर कमलों से दीप प्रज्वलन और आज के शिविर का परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजित सेवा अधिकार के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच प्रखंड के विकास पदाधिकारी साथी, आप लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे कार्यों को लेकर आप लोग को प्रखंड कार्यालय दौड़ना पड़ता है। उसमें बिचौलियों का भी भूमिका होती थी, लेकिन हमारी सरकार की सोच है जिस तरह से कि आप लोगों के बीच में ही ये शिविर लगा के आप लोगों के छोटे छोटे समाधानों को समाधान करने के लिए पूरे पदाधिकारियों को ही आप लोगों के द्वार पे लाने का काम किया है। तो इसमें अनुरोध करूंगा जिला सह सचिव किसान मोर्चा जेएमएम के श्री द्विजपत कालिंदी जी को। आज टेंगारी पंचायत में उपस्थित पंचायत के सभी बंधुओं को, माताओं को नमस्कार। आज पब्लिक को कहीं भटक ना जाना पड़े, अपने घर सरकार पहुंच चुके हैं। जिसको जो समस्या है आप यहाँ आके प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका समाधान यहाँ हमारी सरकार की द्वारा विस्तारित रूप से हमारे यहाँ निर्णय ले रहा है कि सबका समाधान यही से होगा। यही बोल के हम वक्तव्य समाप्त। आयोजित आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी द्वार कार्यक्रम में उपस्थित समाधान करने का हमारे अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी काम करने का प्रयास करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य अध्यक्ष जेएमएम श्री धर्मू गोप जी से अनुरोध
में आए हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ साहब और तमाम पंचायत के मुखिया सीओ सर के जितना भी আমরা গ্রামে শিবির যতগুলা পদাধিকারী আছে গ্রামের লোক জাপা দেখে জন্য বুঝায় পাঠান যে আপনার এটা ত্রুটি আছে, এটা করে নিয়ে আসুন। এটা আমার স্টলে নাই, আগের স্টলে মানছি আমাদের গ্রামের লোক সবকিছু নানা প্রকারের যে যোজনা যে আপনারা টিভি मोबाइल के तहत हमारे टेंगाड़ी पंचायत में पहुंचे हुए परम आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनके साथ साथ महिलाओं और पुरुषों, नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सरकार आपके द्वार, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं काम के ऊपर। नाम तो बहुत बड़ा, लेकिन काम कितना हो रहा है ये चीज हम देखना चाहते हैं। जरूरतमंद लोगों को अगर अगुआ आवास नहीं मिले, जरूरतमंद लोगों को आपका महिला या पुरुष कोई भी हो, जिनका एकदम होना चाहिए जो चीज जो योजना होना चाहिए, वो अगर नहीं मिला, एक मेरा घर के सामने मान लीजिए कोई एक बहुत गरीब आदमी है, उसका पहले होना चाहिए अब वो आवास, जिसका घर नहीं है। और या मीडिया बंधु है, उनको तो हर चीज मालूम है, जिसका होना चाहिए उसका नहीं होता है तो भी बोलते हैं कि भाई ये गलत हो गया। हम लोग भी जानते हैं कि गलत हो गया, लेकिन ये गलत क्यों होता है और कैसे होता है, और नहीं तो आज ये जो आज वृद्धा पेंशन के लिए आज भी भटक रहा है, ये क्या नहीं है, उसको गाय बैल का सेट मिलता है, ये कहाँ का नियम है। और फिर इस प्रतिकूल मौसम में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आने वाले माताएं बहनें, वृद्ध लोग और हमारे युवा भाई बहनों, सभी को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है। साथ ही मैं अभिवादन करता हूं अपने मीडिया के बंधु को जो हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहते हैं। सरकार आपके द्वार, आपको तो आना ही है, प्रखंड में और अंचल में आना ही है, वो तो शुरू से हो रहा है। लेकिन ये सौभाग्य की बात हम अधिकारियों के लिए भी है कि हम आते हैं, हम ऐसे कितना भी घूमते हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं इन सब चीजों में आता हूँ तो लगता है कि ना अभी बहुत काम बाकी रह गया है, बहुत काम बाकी रह गया है। ये बात अलग है कि हमारा कोई जो स्टॉल है वो ऐसे ही खाली है, किसी स्टॉल पर बहुत ज्यादा भीड़ है, जिसकी जो आवश्यकताएं हो पूरा हो रहा है। लेकिन एक खुशी की बात है कि आपके जनप्रतिनिधि भी या पदाधिकारी या फिर हमारे स्टाफ कर्मी सभी लोग काम में लगे हैं। आप जैसे लोगों का सलाह भी मुझे मिलता है। कल भी मैं बात चालियामा में बोला था कि कैंप केवल कैंप बन के ना रह जाए कि आए कुछ लोगों को हमने खीर खिला दिया, बच्चों को, कुछ वृद्ध जनों को हमने कंबल दे दिया और मामला फिर वही का वही रह जाए, ऐसा नहीं है। जितना भी मैं खास करके अपने जो करमू सिंह सरदार जी हैं उनकी बात को बोल रहा हूँ कि जहाँ भी है हमारा रजिस्टर रखा हुआ है, और हम लोग एक कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति आ रहा है, कि हमारे बीडीओ सर भी हैं और मैं भी इससे पहले गम्हरिया में बीडीओ रहा हूँ, ये बात है कि भाई जिसके पास गाय नहीं उसको गाय सेट क्यों दिया जा रहा है, बकरी नहीं है बकरी सेट क्यों दिया जा रहा है। इसमें बस यही कहूंगा कि ऐसे एक दो ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, तो उसको न देखते हुए हमें अच्छे उजले हुए पक्ष को देखना चाहिए कि हाँ बहुत से ऐसे हमारे किसान हैं जिनके पास गाय बैल है, हमारे कृषक लोग हैं, उनको चाहिए। प्रतिनिधि हैं, उन लोग भी सोशल वर्कर हैं, सब लोगों ने कदम से कदम मिला करके कुछ सुझाव हमें भी प्रकाश में आए कि क्या और बेहतर किया जा सकता है।
एक प्रजातंत्र जो काम करता है वो बिल्कुल एक पेड़ की तरह काम करता है। पेड़ चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसका जड़ अगर मजबूत नहीं है, धरातल में अंदर तक नहीं घुसा हुआ है, तो पेड़ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। वैसे ही प्रजातंत्र काम करता है। जो हमारे जड़े हैं, वो कार्यपालिका हो, हम लोग हो, पदाधिकारी हो, कर्मी हो, वो जड़े जब तक धरातल में घुसकर मिट्टी से नहीं सनती हैं और नहीं मिटती हैं, तब तक वो पेड़ का पत्ता लहलहाता नहीं है। अब उस पत्ते से नीति निर्धारण होकर वापस जड़ तक जाता नहीं है। तो सरकार आपके द्वारा जब भी काम किया, इस काम में आपको लाभ प्रदान करने का उद्देश्य रहा, आपकी समस्याओं को सुनने का उद्देश्य रहा, उसका समाधान करने का उद्देश्य रहा, और उसके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य रहा कि आपसे कुछ जानकारी हम प्राप्त करें और हमसे कुछ जानकारी आप प्राप्त करें। आप क्या प्राप्त कर सकते थे कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए कौन कौन किसको किसको लाभ मिल सकता है, क्या क्या कागज लगेगा, किसको किसको नहीं मिल सकता है, कहाँ जमा करना पड़ेगा एप्लीकेशन, कितना समय लगेगा, क्या लाभ मिलेगा, कितना राशि मिलेगा, या क्या किसी प्रकार का पशु मिलेगा। और हमें क्या जानकारी मिली कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस ऐसी कोई योजना को करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो जानवर पालना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो दुकान खोलना चाहते हैं, जिनको रोजगार सृजन में जोड़ा जा सकता है। तो एक जानकारी का आदान प्रदान हुआ, और इसी आदान प्रदान के कारण ऐसा हुआ कि ये एक ऐसा राज्य है जहां पर पेंशन में कोई टारगेट नहीं है। सर्वजन पेंशन आ गया। अब 50 साल से हर महिला पेंशन के लिए योग्य है। पहले था ना बीपीएल लिस्ट में नाम होना चाहिए। हम लोग भी इसी समय में काम किए हुए थे। सर्वजन पेंशन योजना जब आई, इसी सरकार में आई। कंबल से लाभान्वित किया गया। अगले लाभुक है रघु सवर। रघु सवर जी को कंबल प्रदान कर परिसंपत्ति से लाभान्वित किया गया। अगले है विजय सवर। विजय सवर लाभान्वित किया जाता है। जोरदार तालियां विजय के लिए। अगले लाभुक है बुधनी सबर। बुधनी सबर। बुधनी सबर पति स्वर्गीय त्रिभुवन सबर। बुधनी जी को कंबल प्रदान कर लाभान्वित। सबर पति संजय सबर आपको कंबल प्रदान कर लाभान्वित किया जाता है। जोरदार तालियां।